श्री कृष्ण कहते हैं मनोविज्ञान का एक नियम है कि अगर आप अपने दिमाग में उस बात की छवि बना लेते हैं जो आप बनना चाहते हैं और फिर उस छवि को काफ़ी देर तक वहाँ कायम रखते हैं तो आप जल्द ही वैसे ही बन जाएंगे जैसा कि आपने सोचा था। दोस्तों, इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। काफ़ी पहले की बात है। 30 वर्ष की एक विवाहित महिला थी जिसके 2 बच्चे थे। अन्य लोगों की तरह उसका लालन पालन एक ऐसे घर में हुआ था जहां उसे हर वक्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था और माँ बाप का उसके साथ व्यवहार भी अधिकांश रीत्या अच्छा नहीं होता था। परिणाम यह हुआ कि उसमें हीन भावना और स्वाभिमान की कमी घर कर गई और उसमें आत्मविश्वास नाम की भी कोई चीज़ नहीं रही। नकारात्मक सोच के साथ वो हर वक्त डरी सहमी सी भी रहती थी। वह बहुत ही शर्मीली थी और खुद को महत्वहीन समझती थी। उसे लगता था कि उसमें किसी भी काम के लायक प्रतिभा नहीं है। एक दिन वह एक रास्ते से जा रही थी, तभी अचानक उस रास्ते से एक कार आई और उसी कार से वो भिड़ गई। जब होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। सिर में हल्की चोट के साथ ही उसकी पूरी याददाश्त चली गई थी। वह अब भी बोल तो सकती थी, लेकिन अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। वह बिना याददाश्त वाली बनकर रह गई थी। पहले डॉक्टरों को लगा कि उसकी यह हालत कुछ दिन तक ही रहेगी। हफ्ते गुजरे, लेकिन उसकी याददाश्त थी कि लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका पति और बच्चे हर रोज उसे मिलने आते थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाती थी। यह अपनी किस्म का एक ऐसा विशिष्ट मामला था कि दूसरे डॉक्टर और विशेषज्ञ भी उसे देखने के लिए आने लगे। वे उसका परीक्षण करते थे और उससे उसका हालचाल पूछ लेते थे। आखिरकार बिल्कुल सपाट याददाश्त के साथ वह घर लौटी। अपने साथ क्या हुआ है इसे जानने के लिए उसने चिकित्सा विज्ञान की किताबें पढ़कर याददाश्त जाने के कारणों का अध्ययन शुरू किया। उसने इस क्षेत्र में विशेषज्ञ से मुलाकातें और बातचीतें की। आखिरकार उसने अपनी हालत पर एक पेपर लिख डाला। कुछ ही दिन के बाद उसे अपना पेपर पढ़ने और उससे संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए एक चिकित्सा सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण मिला। उसे न्यूरोलॉजी संबंधी अपने अनुभव और विचार भी साझा करने थे। इस दौरान एक चमत्कार ही हुआ। वह बिल्कुल ही अलग इंसान बन गई। अस्पताल और बाहर सबकी चर्चा का केंद्र बन जाने से उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वह कीमती है, उसका भी कुछ महत्व है और उसका परिवार वाकई उसको बहुत चाहता है। चिकित्सा जगत का ध्यान अपनी ओर खींचने और उन लोगों से मिली पहचान ने उसके आत्मविश्वास और खुद के बारे में सोच को और बेहतर बना दिया। वह एक बेहद सकारात्मक, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, खुले विचारों वाली महिला बन गई, जो कि बेहद स्पष्ट वक्ता और जानकारी से परिपूर्ण थी, जिसकी
एक वक्ता और अपने विषय की जानकार के तौर पर चिकित्सा जगत में काफ़ी मांग थी। उसकी बचपन की सारी नकारात्मक यादें मिट चुकी थी, साथ ही उसमें बसी हीन भावना भी खत्म हो गई थी। वह बिल्कुल ही एक नई व्यक्ति बन चुकी थी। उसने अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। हर इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके पास सोच या विचार के तौर पर कुछ भी नहीं होता और हर चीज़ जो इंसान सोचता या महसूस करता है वह सब उसने यहीं पर अपने शिशुकाल से सीखा होता है। कहने का मतलब है कि एक बच्चे का दिमाग एक कोरी पाटी की तरह होता है जिस पर उससे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति और अनुभव अपनी छाप छोड़ देते हैं। बड़ा होने के दौरान वो जो कुछ भी सीखता है, महसूस करता है या अनुभव हासिल करता है, वयस्क अवस्था में एक तरह से इन्हीं सब बातों का निचोड़ होता है। जाहिर तौर पर वह वयस्क होने के बाद जो कुछ भी करता है या बनता है वो एक तरह से उसके बड़े होने की प्रक्रिया का ही परिणाम होता है। जैसा कि जिस किसी भी बात का प्रभाव पड़ता है वही अभिव्यक्त होता है। जहाँ तक इंसान में छिपी संभावनाओं को जानने के क्षेत्र की बात है तो निज धारणा को 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज कहा जा सकता है। इस सोच के मुताबिक हर इंसान जन्म से ही अपने बारे में एक धारणा कायम करता जाता है, फिर आपकी अपने बारे में यही धारणा ही आपके अवचेतन के कंप्यूटर को संचालित करने वाला मास्टर प्रोग्राम बन जाती है। फिर यही तय करती है कि आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, महसूस करेंगे और क्या करेंगे। यही वजह है कि आपकी ज़िंदगी में सारा बदलाव खुद के बारे में धारणा बदलने और अपने बारे में या अपनी दुनिया के बारे में सोचने का अंदाज बदलते ही दिखाई देने लगता है। हर बच्चे का जन्म खुद के बारे में बिना किसी धारणा के होता है। एक वयस्क के तौर पर अपनी हर सोच, मत, अनुभव, व्यवहार या किसी बात को आंकने की क्षमता अपने बचपन से ही सीखी है। आज आप जो कुछ भी है वो उसी सोच का, धारणा का परिणाम है जिसे अपने हकीकत मान लिया है। वास्तविकता चाहे तो जो हो, जब आप किसी बात को सही मान लेते हैं तो आप वही आपके लिए सच बन जाती है। आप वो नहीं है जो कि आप सोचते हैं कि आप है, लेकिन आप जो सोचते हैं आप वो ही हो जाते हैं। अगर आपको ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने आपको लगातार यह बताया कि आप कितने अच्छे हैं, जो आपसे प्यार करते थे, आपका समर्थन करते थे और आप में यकीन करते थे, आपने चाहे जो किया या न किया हो, ऐसे में आप इस विश्वास के साथ बड़े होंगे कि आप एक अच्छे और मूल्यवान व्यक्ति हैं। 3 वर्ष का होने तक यह विश्वास आप में बैठ कर जाएगा और दुनिया के साथ आपके रिश्ते का अहम हिस्सा आप बन जाएंगे। उसके बाद चाहे जो हो जाए, आपके खुद में ये यकीन कायम रहेगा। यही आपके लिए वास्तविकता बन जाएगी। अगर आपको ऐसे माता पिता ने बड़ा किया जो
यह नहीं जानते थे कि उनके कहे एक शब्द और उनका व्यवहार आप पर कितना असर डाल सकता है, तो वे आपको नियंत्रित या अनुशासित करने के लिए तीखी आलोचना, असहमति या फिर शारीरिक या मानसिक सजा दे सकते हैं। जब किसी को बचपन से ही निरंतर आलोचना का सामना करना पड़ता है, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि उसमें भी कोई खामी है। उसे यह समझ नहीं आता कि उसे क्यों लगातार आलोचना और सज़ा का सामना करना पड़ रहा है। उसे यह एहसास भी हो जाता है कि माता पिता उसके बारे में सही जानते हैं और वह इसी काबिल है। वह एक महसूस करने लगता है कि उसकी कोई कीमत नहीं है और न ही वह प्यार पाने के लायक है। उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है, इसलिए वह बिल्कुल महत्वहीन है। किशोरावस्था और वयस्कपन में व्यक्तित्व संबंधी जितनी भी समस्याएं होती है, मनोवैज्ञानिकों की राय में इन सभी की जड़ प्यार की कमी है। जिस तरह से गुलाबों को बारिश की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही बच्चों को प्यार की ज़रूरत होती है। जब बच्चों को प्यार कम मिलता है तो वे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। वे सोचते हैं, मैं किसी काबिल नहीं हूँ। भीतर की इस बेचैनी को दूर करने के प्रयास में वे व्यवहार बदलने लगते हैं। कम प्यार मिलने का यही एहसास दुर्व्यवहार, व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं, क्रोध के उफान, अवसाद, महत्वाकांक्षा की कमी और लोगों व रिश्तों में समस्याओं के तौर पर उभर कर सामने आ जाता है। गिरने और शोर को छोड़ दिया जाए तो बच्चे जन्म के वक्त डर के एहसास से अनजान होते हैं। डर के बारे में बाकी की पूरी जानकारी बच्चों को बड़े होने की प्रक्रिया के दौरान सिखानी पड़ती है। बड़े होने के साथ ही दो खास किस्म के डर हम सभी में घर कर जाते हैं, नाकामी या नुकसान का डर और आलोचना या अस्वीकृति का डर। नाकामी का डर हमारे भीतर तब बैठ जाता है जब कुछ भी नया या अलग करने पर हमें लगातार आलोचना और सज़ा का सामना करना पड़ता हो। हमें चिल्लाकर ये बताया जाता है, नहीं, वहाँ से दूर हटो, रुक जाओ, उसे रख दो। हमें डराकर असुरक्षित कर देने के लिए शारीरिक सज़ा, प्यार की कमी के साथ साथ चिल्लाना और आलोचना भी जिम्मेदार होते हैं। हम जल्द ही यह महसूस करने लग जाते हैं कि किसी भी नए या अलग काम को करने के लिहाज से हम बहुत छोटे, बहुत कमज़ोर, नाकाबिल, अपर्याप्त और असमर्थ है। इसी एहसास को हम इन शब्दों में व्यक्त करने लगते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। जब कभी भी हम किसी नए या चुनौतीपूर्ण काम को करने के बारे में सोचते हैं तो हमें घबराहट, कंपकंपी और पेट में मरोड़ जैसा एहसास होने लगता है। हमारा डर ठीक उसी तरह का होता है जैसा कि पिटाई खाने का डर। हम बार बार बस यही कहते हैं, मैं नहीं कर सकता। किशोरावस्था में नाकामयाबी की मुख्य वजह नाकामी का डर होता है। बचपन में तीखी आलोचना के परिणाम स्वरूप हम बड़े होने पर भी प्रयासों में अपनी पूरी ताकत
नहीं झोंकते। हम हर बात में खुद को वास्तविकता से कम ही आंकते हैं। पहले प्रयास से पूर्व ही हम प्रयास छोड़ देते हैं। किसी चीज़ को पाने के लिए विलक्षण दिमाग के इस्तेमाल की बजाय हम अपनी तर्क शक्ति को यह साबित करने पर खर्च करने लगते हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते और हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए क्यों असंभव है। जय श्री कृष्णा। मित्र हो, जीवन में सफल होने के लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो सुनते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।